This is Vinod Kumar Verma. Today, in this video, we are going to learn an important topic of grammar, and that topic is subject and predicate. So, let's get started. तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक important and interesting topic सीखने वाले हैं और वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहा जाता है, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स डू। देखिए सेंटेंस देखिए, when we make a sentence, ध्यान दीजिएगा कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, है ना, when we make a sentence, क्या करते हैं? फर्स्ट we name some person or thing, and second देखिए क्या है, when we make a sentence, जब हम कोई भी सेंटेंस बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं? we name some person or thing, हम किसी व्यक्ति या किसी चीज का नाम लेते हैं। यस, उसके बाद दूसरा क्या करते हैं? and we say something about that person or thing। देखिएगा क्या कहा कि जब भी है ना, when we make a sentence, जब हम कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं क्या करते हैं? we name some person or thing, हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, या उसके बाद दूसरा में and we say something about that person और थिंग, और उसके बाद क्या करते हैं? उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में हम कुछ कहते हैं। होता है ना सेंटेंस, जब कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। लीजिए सपोज दैट हम लिख देते हैं ऐसे, ही इज गोइंग टू कॉलेज। चलिए ऐसा लिख दिया हमने, ही इज गोइंग टू कॉलेज। अब समझिएगा क्या है, हमें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, जैसे एग्जांपल के जरिए सीखेंगे कि वी नेम सम पर्सन और थिंग। देखिए हमने किसी का नाम लिया, क्या किया? ही, या तो यहाँ आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, जैसे अगर नाम भी लेना है तो नाम, तो उसी का तो ये प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए बोलती हैं राम, या कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, पर्सन में आपका आ जाएगा। अगर आप किसी वस्तु का, तो वस्तु से सेंटेंस बना सकते हैं, दैट मीन्स जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख देते हैं द मैंगो इज सावर, अगर ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये वस्तु मैंने लिया, ठीक है। ही इज गोइंग टू कॉलेज, समझिएगा क्या है, हमने क्या बोला कि वह कॉलेज जा रहा है। ओके, तो हमने किसका नाम लिया? वह का नाम लिया, और उसके बारे में क्या किया? फिर बताया उसके बारे में, इज गोइंग टू कॉलेज, और बोला कि वह कॉलेज जा रहा है, यानी कि इज गोइंग टू कॉलेज, उसके बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ। अब देखिए थिंग जैसे मैंने लिया मैंगो, है ना, मैंगो लिया। अब क्या किया? मैंगो इज सावर, जैसे बताया कि मैंगो के बारे में, ये तो हो गया पर्सन और थिंग, तो ये थिंग में आ गया आपका। तो यहां से उसके बारे में बोल दिया क्या कि मैंगो, द मैंगो इज सावर, दैट मीन्स उसके बारे में क्या बोला मैंने? इज सावर। तो ये चीज बताया। तो यहां से देखिए हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, ये चीज हमें सीखना है। तो हम यहां से कर सकते हैं, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बोलना चाहें, इन अनदर वर्ड्स कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। दैट मीन्स इससे यही निष्कर्ष निकला कि हमारा जो कोई सब्जेक्ट होता है या कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें दो पार्ट्स होता है, एक ये पार्ट्स और ये, ठीक है। क्या कि जैसे हमने सब्जेक्ट लिया ये ही, यानी जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे होते हैं, तो ये ही के बारे में मैंने बोला, और यहाँ
किसके बारे में बोला, मैंगो के बारे में। दैट मीन्स वो हुआ कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, दैट मीन्स एक सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, और उसके बारे में हमने क्या दिया, इज गोइंग टू कॉलेज। ओके, और उसके बाद दोबारा क्या है कि जैसे मैंने वस्तु लिया मैंगो, ये हो गया आपका फर्स्ट जो इसमें बोला है ना, वी नेम सम पर्सन और थिंग, तो ये मैंने लिया नेम, और उसके बाद में क्या है, मैंगो के बारे में हमने बोल दिया इज सावर, तो उसके बारे में बोला। तो यहाँ से ये डिस्कस निकला क्या कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम कुछ करते हैं और उसके बारे में फिर कुछ कहना होगा। तो ये अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, देखिए हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। क्या समझे, हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। इससे हमें ये समझ में आया यहाँ से और इस एग्जांपल से कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, है ना, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन, एक हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट और एक हो गया प्रेडिकेट। तो ये जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये आपका प्रेडिकेट हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना, ईच से लेकर, यानी कि जिसके बारे में हमने कहा वी नेम सम पर्सन, यानी पर्सन और थिंग जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट, एंड वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, यानी उसके बारे में जो भी कहा गया वो आपका सारा हो जाएगा प्रेडिकेट। यानी कि प्रेडिकेट में क्या क्या शामिल होता है, वर्ब, उसमें वर्ब तो होना अनिवार्य रूप से जरूरी है, वर्ब होगा उसमें। जैसे कि देखिए यहाँ क्या है, इज सावर, इज ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया इज गोइंग टू कॉलेज, ये आपका देखिए वर्ब है ना इसमें, और ई एक्सिलरी वर्ब, और ये आपका हो गया मेन वर्ब। तो फिलहाल तो अभी हम लोग वर्ब का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब का जब डिस्कस करेंगे तो उसमें जानेंगे कि किसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं और किसे मेन वर्ब कहते हैं। ओके, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे वर्ब्स, जैसे एक्सिलरी वर्ब में आपको मॉडल एक्सिलरी पढ़ना होगा, फिर उसमें क्या होगा कि हम लोग पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गया, फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब में भी आपका उसमें आ जाएगा, फिर ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना होगा। इस हिसाब से सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो ये जानना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या देखते हैं, हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। अब देखते हैं कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, ऊपर मिटा देते हैं, है ना। यहां से देखिए क्या है, टू पार्ट्स, दैट मीन्स देखिए द पार्ट which names the person or thing we are speaking about. That means the part which names the person or thing we are speaking about. एक पार्ट कौन हो गया, जिस हिस्से के बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, the part which names some, यानी क्या मतलब the part which names the person or thing, यानी कि वह हिस्सा जो किसका नाम बतलाता है, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम होगा, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, जिसके बारे में बोल रहे होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, this is called the subject of the sentence. ओके, समझिएगा। तो वो पार्ट जो है, यानी जिसके बारे में आप बोलिएगा, यानी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जो कुछ भी हम बोल रहे होते हैं, वो हिस्सा होता है सब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट का डेफिनेशन हो गया, द पार्ट व्हिच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये तो हो गया फर्स्ट, यानी कि इसमें ये चीज हम जहां यहां से पता किया था ना, हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, तो आपका एक पार्ट हो गया ये, यानी कि सब्जेक्ट पार्ट। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, समझिए। द पार्ट ये सेकंड, द पार्ट which tells something about the
सब्जेक्ट, यानी कि दूसरा पार्ट कौन होगा, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट वो होगा जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा तो वो वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, है ना, ये द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड the predicate, which is the predicate is called the predicate of the sentence। आई बात समझ, देखिए क्या हुआ, the part which tells something about the subject is called the predicate of the sentence, यानी कि वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाएगा, हमें कहेगा, वो पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंसेस को, याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब इसको अगर लिखना चाहते हैं एग्जांपल में तो उसको लिख सकते हैं, वैसे तो हम एग्जांपल तो बता ही नहीं है ना, जैसे लिखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे सीता इज डांसिंग इन द रूम। देखिए यहां से समझ आया कि हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड ये प्रेडिकेट। तो देखिए इसके आधार जो डेफिनेशन हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू दैट हियर सीता इज डांसिंग इन द रूम, सीता कमरे में नाच रही है, यानी कि देखिए हम क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, सीता के बारे में बोल रहे हैं। दैट मीन्स सीता, हियर सीता इज सब्जेक्ट, आपका सीता क्या हो रहा है, सब्जेक्ट, और यहां से लेकर ये पार्ट कंप्लीट ये क्या कहलाएगा आपका, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये होता है, वर्ब से लेकर जो उधर जितना भी पार्ट होगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लियर? अब यू कैन इजीली फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आराम से आप पता कर सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का तो डेफिनेशन हो गया क्लियर, अब इसे मिटा देते हैं। एक चीज और देखिए, जनरली क्या होता है, जनरली द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। क्या होता है, सामान्यतः सब्जेक्ट जो होता है पहले आता है ना, यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड द प्रेडिकेट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, बट समटाइम्स ओकेजनली द प्रेडिकेट, है ना, दैट मीन्स द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी क्या होता है कि प्रेडिकेट जो होता है पहले चला जाता है और सब्जेक्ट बाद में रख दिया जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल्स। ओके, अब समझिए, देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, here comes the bus, ये सेंटेंस को देखिए, here comes the bus। एक और एग्जांपल लेते हैं ना, on the top of the hill lives a hermit। देखिए here comes the bus, on the top of the hill lives a hermit। अब समझिए सेंटेंस को, here comes the bus, अभी हम क्या करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले देखिएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जैसे कि हम डेफिनेशन से सीख चुके हैं, सब्जेक्ट मींस क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं। तो ऊपर वाला सेंटेंस में देखिए, here comes the bus, किसके बारे में हम कह रहे हैं, बस के बारे में बतला रहे हैं, है ना। तो आपका बस जो होगा यहाँ क्या होगा, ये बस ये है आपका सब्जेक्ट, ये बस सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट पहले यूज होता है, लेकिन यहाँ पे बाद में है। एंड उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हियर कम्स, यानी कि अगर हम इसे लिखेंगे सेट करके सीधा तो क्या होगा, द बस कम्स हियर। तो कम्स के बाद जो कम्स और हियर होगा वो प्रेडिकेट होगा। लेकिन ये सेंटेंस में देखिए, हियर कम्स द बस, तो ये भी आपका करेक्ट सेंटेंस है। वी कैन नॉट कॉल इट अ रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज दिस इज ऑल्सो राइट, ये सही है और ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सब्जेक्ट ही पहले आएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है, सब केसेस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, पहले प्रेडिकेट ही आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों, इसमें भी देखिए
ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट हर्मिट दैट ही इज लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ये हर्मिट जो है कहाँ रह रहा है? ये कहाँ है? पहाड़ी के ऊपर में रहता है। तो कौन रहता है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हर्मिट के बारे में। तो हर्मिट आपका क्या हो गया? हर्मिट हियर इज आवर सब्जेक्ट, है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या हुआ बताते हैं यहाँ से। ये हर्मिट आपका सब्जेक्ट और यहाँ से लिव्स से लेकर जो होगा इधर प्रेडिकेट में जाएगा। तो इसको अगर हम सेट करके लिखे हैं सीधा करके, हाउ विल बी द सेंटेंस? यस, ऐसे होगा, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अगर इसे लिखें तो क्या होगा? इस तरह भी लिख सकते हैं, अ हर्मिट lives on the top of the hill। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट। ये हम नहीं कर सकते गलत है, ये भी सही है, ऐसा भी लिखा जाता है। जैसे कि हमने बताया कि पहले कभी-कभी होता है कि सब्जेक्ट आपका बाद में आएगा और प्रेडिकेट पहले आ जाएगा। तो ये इसका कुछ रूल था। देखिए अब एक और क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट रूल समझिए। इन imperative sentence the subject, in imperative sentence the subject is left out। समझिए क्या होता है? इन imperative sentence the subject is left out, यानी कि imperative sentence जो होता है, imperative sentence क्या होता है? imperative sentences ना, in imperative sentences लिख दीजिए। in imperative sentences the subject is left out, यानी कि imperative sentences में जो है सब्जेक्ट गायब होता है, यानी उसमें छोड़ दिया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल और समझिए। जैसे एग्जांपल लेते ऊपर लिखते हैं, ठीक है, देखिएगा क्या है इसका, समझिए। imperative sentence, imperative sentence तो पता ही है क्या होता है? A sentence which expresses order, advice, request, command, ये होता है ना, तो उसे imperative sentence कहते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे लिखते हैं, है ना, ये चलिए sit down, sit down एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और लिखिए थैंक यू, जैसे बोलते हैं ना थैंक यू, किसी को बोलते हैं थैंक यू, यानी कि उसे धन्यवाद दो, है ना। और बोलते हैं sit down, बैठ जाओ। तो देखिए इसमें क्या समझ में आया? यहाँ से sit down means here the subject you is understood। आई बात समझ में? here the subject you is understood, इस सेंटेंस में आपका you यहाँ जो है understood है। दैट मींस जब भी हम किसी को बोलते हैं sit down तो क्या करते हैं? किसी को बोल रहे होते हैं ना, दैट मींस किसे बोलते हैं? you को बोलते हैं, है ना। you sit down, जब sit down बोलते हैं you sit down, go there you go there, play here you play here, eat you eat, dance you dance, ये होता है, समझे ना। इसलिए इसमें क्या होता है? इसलिए यहाँ से आपका जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और वो सब्जेक्ट क्या होता है? यू। जैसे इस सेंटेंस में देखिए यहाँ भी यू आपका क्या है? इसको ऐसे लिखेंगे here to the subject you is understood। यहां भी देखिए इस सेंटेंस में भी आपका सब्जेक्ट जो है ना, यहां भी here to, यहां भी इसमें क्या है? आपका you understood है। दैट मींस आपको समझ लेना है कि इस सेंटेंस में you आपका छिपा हुआ है ना। तो इसे आपको क्या करना है? you have to find out that you is hidden here in this sentence। ऐसा होता है ना imperative sentences में। तो ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सेंटेंस जो है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्लियर हो गया कि किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे प्रेडिकेट कहते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हुआ यानी कि जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, एंड प्रेडिकेट व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसी को तो प्रेडिकेट कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन मोर थिंग, दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, है ना, टू गेट मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।